किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते परिवार में कहीं सुख है ही नहीं। दो पौधे को याद रखना, और जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी ही परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा। शिव पंचायत, गणेश बोलते जाओ, विष्णु भगवान, भगवान शिव, भगवान शिव के बाद माता दुर्गा और सूर्य नारायण भगवान, 5 पंचायत के देव हैं। तुम्हारी कोई विशेष समस्या है, कोई नहीं सुलझा रहा, अदालत तक में केस चल रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, कहीं राह नहीं मिल रही, कोई सूझ नहीं रही रहा, तब 5 बेलपत्र लेकर 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले जाओ। शंकर के ऊपर 1-1 बेलपत्र 1-1 पंचायत के सदस्य का नाम लेकर चढ़ाओ। 1 लोटा जल बाद में शिव को समर्पित कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, और कह दो कि अब ये सब तुम्हें सुलझाना है। मन से कहना, दिखावे से नहीं, दिल से कहना, मेरे बाबा को सुलझा देगा। 3 महीने भी नहीं लगेंगे, 15 दिन में सुलझा कर रख देगा। शरद पूर्णिमा आ रही है। काया में, शरीर के अंदर, काया के अंतर्गत कितना भी रोग, कितना भी रोग, शरद पूर्णिमा आ रही है। सोलह तारीख के रात्रि के समय पर, शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में ये रोग है और ये रोग जाने वाला नहीं है, ये रोग समाप्त होने वाला नहीं, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, सफेद चावल का दाना, एक दाना मात्र अक्षत, सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहाँ जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हैं। और दूर दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग जलाधारी, जल बहने का स्थान, ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहाँ से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र
खड़ी की खड़ी यहां समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की ओर, दुर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, चावल का एक दाना यहां समर्पित कर दें। और बाबा देवादिदेव महादेव को यहां समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आए, हटाकर कटोरी में रख लें। एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें। और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिए दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो, और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठने के बाद ब्रश आदि करने के बाद स्नान आदि करने के बाद भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र जो छोटी सी बेलपत्र उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग। शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर्गत आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। यह उपाय बताया गुरुजी ने आज की कथा में, जो कि हो रही है यूपी में। यह उपाय करना है आपको 16 अक्टूबर को और उस दिन है शरद पूर्णिमा। यह उपाय आपको करना है प्रदोष काल में। इस उपाय में आपको चाहिए रहेगा एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक अक्खा चावल का साबुत दाना। ये उपाय आपको सोमेश्वर महादेव का स्मरण करके करना है। यह जो शिवलिंग होता है उसकी जो जलाधारा होती है उसमें एक साइड होते हैं हमारे गणपति जी और एक साइड होते हैं हमारे कार्तिकेय भगवान, और बीच में होता है अशोक सुंदरी का स्थान जहां से वो जल नीचे की ओर जाता है। और वो जितनी जगह होती है वहां पर आपको एक बेलपत्र लगाना है। बेलपत्र कैसे लगाना है कि उसकी डंडी का मुख नीचे होना चाहिए और बेलपत्र की पत्तियां ऊपर की साइड होनी चाहिए। दुर्वा को भी आपको बेलपत्र का भाग ऊपर की साइड होना चाहिए। यह दोनों लगाना है और एक चावल को वहीं पे समर्पित करना है। उसके बाद आपको प्रदोष काल के समय 1 लोटा जल समर्पित करना है और जो बिलपत्र और दुर्वा है एक कटोरी में रख करके घर लेके आ जाना है। उसके बाद वह जो दुर्वा है उसको आपको शरद पूर्णिमा की ही रात्रि को चबा चबा कर खाना है, और जो बिलपत्र है उसको आपको सुबह के समय स्नान आदि करके वह बिलपत्र चबा चबा कर खाना। आपको कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी हो, 15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो यह उपाय आप जरूर करें, और यदि आपको यह उपाय मैं करके दिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, तो मैं यह उपाय की वीडियो करते हुए भी आपको डालूंगी। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शरद पूर्णिमा आ रही है। काया में, शरीर के अंदर, काया के अंतर्गत कितना भी रोग, शरद पूर्णिमा आ रही है। सोलह तारीख के रात्रि के समय पर, शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में ये रोग है और ये रोग जाने वाला नहीं है, ये रोग समाप्त होने वाला नहीं, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, सफेद चावल का दाना, एक दाना मात्र अक्षत, सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहाँ जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हैं। और दूर दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग जलाधारी, जल बहने का स्थान, ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहाँ से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर
एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहां समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की हो, दुर्वा का भाग ऊपर की हो, चावल का एक दाना यहां समर्पित कर दें। और बाबा देवादिदेव महादेव को यहां समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आए, हटाकर कटोरी में रख लें। एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें। और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिए दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो। और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठने के बाद ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र, उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग। शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर्गत आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। यह उपाय बताया गुरुजी ने आज की कथा में, जो कि हो रही है यूपी में। यह उपाय करना है आपको 16 अक्टूबर को और उस दिन है शरद पूर्णिमा। यह उपाय आपको करना है प्रदोष काल में। इस उपाय में आपको चाहिए रहेगा एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक अक्खा चावल का साबुत दाना। ये उपाय आपको सोमेश्वर महादेव का स्मरण करके करना है। यह जो शिवलिंग होता है उसकी जो जलाधारा होती है उसमें एक साइड होते हैं हमारे गणपति जी और एक साइड होते हैं हमारे कार्तिकेय भगवान और बीच में होता है अशोक सुंदरी का स्थान, जहाँ से वो जल नीचे की ओर जाता है। और वो जितनी जगह होती है वहाँ पर आपको एक बेलपत्र लगाना है। बेलपत्र कैसे लगाना है कि उसकी डंडी का मुख नीचे होना चाहिए और बेलपत्र की पत्तियां ऊपर की साइड होनी चाहिए। दुर्वा को भी आपको बेलपत्र का भाग ऊपर की साइड होना चाहिए। यह दोनों लगाना है और एक चावल को वहीं पे समर्पित करना है। उसके बाद आपको प्रदोष काल के समय 1 लोटा जल समर्पित करना है और जो बिलपत्र और दुर्वा एक कटोरी में रख करके घर लेके आ जाना है। उसके बाद वह जो दुर्वा है उसको आपको शरद पूर्णिमा की ही रात्रि को चबा चबा कर खाना है और जो बिलपत्र है उसको आपको सुबह के समय स्नान आदि करके वह बिलपत्र चबा चबा कर खाना। आपको कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी हो, 15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो यह उपाय आप जरूर करें और यदि आपको यह उपाय मैं करके दिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, तो मैं यह उपाय की वीडियो करते हुए भी आपको डालूंगी। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पितृदोष है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यास हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भाग मांग भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं,
नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीओर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जा। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें तो 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तो 2 चम्मच डालो। कहाँ तुम इतना डालने वाली हो? कहा बहुत चतुर चतुर लोग हो रहे संसार में हो, भले पूजन पाठ नहीं करे पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी, तुरंत। क्यों पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा सा काम है, अभी माला जप रहे हैं, मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे थे। अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे तुरंत। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक